हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचार। इससे पहले हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार के भी मतलब उसके बारे में वीडियो बनी थी, जो कि उसमें आर्टिकल 29 और 30 थे। मतलब दो ही आर्टिकल थे, 29 और 30। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 और 32 के बारे में। आर्टिकल 31 और 32, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स चल रहा था। आज हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट्स है। उसमें आर्टिकल 32 से दिए गए हैं 35 तक, लेकिन आज हम बात करेंगे 32 की। और जो ये 31 है, इसमें संपत्ति अधिकार के बारे में बताया गया। संपत्ति अधिकार जो कि अब हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये एक कानून अधिकार बना दिया गया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। इसमें जब आर्टिकल 31 में यह था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता थी कि अपने संपत्ति को बचा के रख सकता है, अपने संपत्ति की रक्षा कर सकता है, अपनी संपत्ति को उसकी संपत्ति से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से फिर तो दिक्कत हो जाती थी। अगर कोई गवर्नमेंट काम है, अगर उसको जगह चाहिए, रेल पटरी बनानी है या विद्यालय बनाना, कॉलेज बनाना, तो लोग जगह नहीं देते थे और हम कोई छीन भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। ये फंडामेंटल का एक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है कि उसे छीन भी नहीं सकता था, इसीलिए दिक्कत हो जाती थी। फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ। मोरारजी देसाई जी ने फिर संशोधन किया 1978 में कि इसको फिर कानूनी अधिकार बना दिया, फंडामेंटल राइट्स से हटा करके। इसीलिए अब ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं, पहले 7 थे, अब 6 हैं, ये अब नहीं है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचार में ये कहा गया इसमें है कि ये संवैधानिक उपचार, ये मतलब आर्टिकल 32 एक महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है फंडामेंटल राइट्स में, एक महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये आर्टिकल 23 के तहत मतलब आदेश देता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स से उन पे कैसे कार्य करना है, किसको क्या कैसे किस हिसाब से कार्य करना है, किसको किस हिसाब से आदेश देना है, यह सब कार्य इसमें हमारे 32 में होते हैं। 32 में होते हैं। जैसे कि एक हिसाब से कहा दिया जाए कि मतलब एक चीज गारंटी की है, गारंटी पे ली गई, तो गारंटर उसका कौन है। इसीलिए जब इतने सारे राइट्स हैं, मगर किसके तहत इस राइट्स पे कार्य किया जाएगा, कैसे आदेश जारी किया जाएगा, वो 32 के तहत किया जाता है। जो कि उसमें आदेश तो दे दिए जाते हैं रिट। इसमें रिट को मतलब कि कोर्ट का आदेश, ऑर्डर, रिट को ऑर्डर बोलते हैं। न्यायिक कार्यवाही पे ऑर्डर देता है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि इतना पावर होता है, अगर एक बार किसी पे कह दे सुप्रीम कोर्ट कि ये इसके आयोग नहीं है, तो वो फिर नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो उसके रिट 5 प्रकार के बताए गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश भी देगी तो कितने प्रकार के हैं, मतलब वो रिट यानी आदेश कितने प्रकार के हैं जो सुप्रीम कोर्ट उसके तहत दे सकती है और देती है। तो वो सबसे पहला हमारा आएगा हॉबियस कर्पस। हॉबियस कर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये कहा गया, यानी आर्टिकल 22 में पढ़ा होगा कि दरोगा का मतलब पुलिस का एक काम होता है, उनका पावर ये होता है कि क्रिमिनल को अरेस्ट करना, अरेस्ट करके फिर बाद में थाने में ले जाना और फिर उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में भी पहुंचाना होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पुलिस अरेस्ट करके क्रिमिनल को अपने थाने में रखती है और पिटाई करती है और पैसे वगैरह मांगती है, मगर वो कोर्ट लेके नहीं जाती है। तो जो क्रिमिनल है उसका अगर कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स, मतलब कोई भी उसके जानने वाला हो, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अगर कंप्लेन कर देता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कंप्लेन कर देता है कि हमारे वहाँ उनको पकड़ के अरेस्ट करके रख लिए, मतलब थाने में रखा गया है, तो वो बरी नहीं कर रहे हैं और पिटाई कर रहे हैं, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, कंप्लेन करेगा तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट से हैबियस कर्पस आदेश आएगा, फैक्स आएगा तुरंत। उस और थाने का नाम भी बताना होगा, उस थाने में आएगा और कहा जाएगा जितने भी 24 घंटे के ऊपर मतलब 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट किए हुए हैं उनको बरी किया जाए। तुरंत हैबियस कर्पस के द्वारा यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण तुरंत आदेश आएगा। बात करते हैं हमारा फिर है ये मैंडेमस यानी परमादेश। अब ये परमादेश क्या है?
यानी आदेश ये वाला जो है परमादेश ये कब दिया जाता है, ये कब सुप्रीम कोर्ट देता है, तो तब ये देता है यानी कि पब्लिक ड्यूटी, कोई है व्यक्ति उसकी सरकारी ड्यूटी है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, अगर वो लापरवाही के साथ वर्क कर रहा है, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट काम है उसका, तो उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन करता है सुप्रीम कोर्ट जाके, हम लोगों को इतनी भी स्वतंत्रता है कि अगर कुछ हम लोगों को दिक्कत हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हम लोग जा सकते हैं, तो इतनी स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। अगर कोई है अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके कंप्लेन कर सकते हैं, भाई कि वहाँ के ऐसे ऐसे उस वाले कॉलेज में वो मैम या टीचर हैं जो भी है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाती हैं, और जो भी अपना मतलब हो वो कंप्लेन करेंगे, तुरंत वहां से उस कॉलेज में उस मतलब व्यक्ति के नाम पे आएगा परमादेश कि भाई अच्छे से काम किया जाए, अगर अवहेलना करता है तो उसे अरेस्ट भी किया जाएगा। अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है, को वारंटो, इसे ये लैटिन भाषा है तो थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट लगता है, यानी को वारंटो, वारंटो किस वारंट पर अरेस्ट किया जाएगा, अधिकार परीक्षा को वारंटो किस वारंट पर मतलब उसको किया जाएगा, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट जॉब उसकी, अगर उसके लेवल का वो है भी नहीं और तब भी वो नौकरी ले रहा है, ब्राइब देके ले रहा है, रिश्वत देके ले रहा है, घूस देके, बहुत सारी जॉबें लोग ले लेते हैं, उसके लायक नहीं होते ना उसके बारे में कुछ पता होता, ले लेते हैं, तो अगर उनके अगेंस्ट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन करता है तो उस पे को वारंटो का आदेश जारी किया जाएगा कि भाई ऐसा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पता लगा लेगी, भाई तुम किस डेट को एग्जाम दिया, कब तुम्हारा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, कब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ और किस लिए किस उद्देश्य से तुम जॉब को मतलब लिए हो, किस क्या पर्पस था, ये सब कुछ पता करके बाद में तुमसे सब कुछ पूछ लेगी और सब कुछ कबूलवा करने के बाद में तुम्हारे ऊपर ये आदेश लगाया जाएगा को वारंटो का। अगर कोई अवहेलना करेगा कोई तो जाहिर सी बात है उसे अरेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध। अभी तो जो ये 3 आदेश थे उसमें हमारे पर्सनल वो स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, हम लोगों की स्वतंत्रता थी। लेकिन अब ये 2 जो है आदेश इसमें कि मतलब इसमें ये बताया गया है कोर्ट, हाई कोर्ट अगर है लोअर कोर्ट को रोक सकती है, अगर वो कोई इलीगल काम कर रही है, अगर कोई ऐसा काम कर रही है तो वो रोक सकती है, अनुचित काम कर रही है, जैसे कि प्रतिषेध, प्रोहिबिशन टू, यानी कि रोकना। मान लीजिए अगर जिसे सुप्रीम कोर्ट होगी तो हाई कोर्ट को रोकेगी, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के नजरों में हाई कोर्ट नीचे, हाई कोर्ट के नजरों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे कोई नहीं, तो लेके जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, अनुचित काम कर रहे हैं जो उनके अधिकार का नहीं है, ऐसा मान लीजिए कि वो रूल्स का अवहेलना कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन कर सकती है कि भाई रोक सकती है कि तुमको ये काम नहीं करना चाहिए, इस मतलब ये वाले कोर्ट में ये काम नहीं होना चाहिए, रोक सकती है। लेकिन इसमें रोक तो सकती है, कभी कभी ये भी होता है कि जो लोअर कोर्ट होते हैं वो अनुचित कार्य करते हैं, फिर बाद में जैसे कि कोई क्रिमिनल है उसको फिर आदेश भी दे दिया गया कि मतलब लोअर कोर्ट के द्वारा कि इसको भाई फांसी दीजिए, जो भी अपना पनिशमेंट देने का वो होगा दे दिया गया। मगर उसके बाद में फैसला दे दिया गया है तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तब भी जो हाई कोर्ट होंगे, यानी कि लोअर कोर्ट से ऊपर वाले सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क किया गया हो तो हाई कोर्ट के लोग हो, तो वो उत्प्रेषण आदेश दे सकते हैं फैसला के बाद। अगर क्षेत्राधिकार कोई वर्ग अनुचित वर्ग किया गया हो, क्षेत्राधिकार के विरोध किया गया हो, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी हो, तो वो उत्प्रेषण मतलब आदेश, उत्प्रेषण आदेश दे सकती है। तो सो फ्रेंड्स, ये हमारा 32 आर्टिकल्स था, जो कि 31 था ये संपत्ति का अधिकार, जो कि अब नहीं रहा है, कानून अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, लेकिन तभी हमने बता दिया था वो 32 अधिकार। अब हम बात कल करेंगे 33, 34, 35, यानी कि 3 अधिकार अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स के बचे हैं, वो हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि 32 इस कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। धन्यवाद।